हिस्ट्री की कुछ सबसे रेयर फोटोज। नंबर 1, देखो ये फोटो 1903 की है, जब अमेरिकी फोटोग्राफर जेम्स रिकल्टन इंडिया आए थे। तब उन्होंने इन दोनों लंबे चौड़े भाइयों को देखा और इनके साथ यादगार के लिए एक फोटो खिंचाई। ये दोनों भाई कश्मीर के रहने वाले थे। नंबर 2, अब ये देखो गांधी जी की ये फोटो 18 अप्रैल 1946 को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के बाहर ली गई थी, जिसमें गांधी जी एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन पैट्रिक लॉरेंस के साथ खड़े हैं। लेकिन ये फोटो खास इसलिए है क्योंकि गांधी जी की इसी फोटो को इंडिया के नोटों पर छापा गया है। नंबर 3, ये फोटो 1927 में बेल्जियम की है और ये रेयर इसलिए है क्योंकि इस तस्वीर में मौजूद सब लोग उस वक्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हुए थे। इनमें से एक को तो मैं पहचानता हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर तुम भी टाइटैनिक के डूबने को समंदर का हादसा मानते हो तो इसका मतलब है तुम्हें इस दूसरे जहाज की कहानी नहीं पता। इस जहाज का नाम था विलहेल्म गस्टलॉफ, जो एक जर्मन जहाज था। ये 25,000 टन का एक लग्जरी पैसेंजर क्रूज शिप था, जिसे जर्मनी में आम जनता को घुमाने के लिए बनाया गया था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के लास्ट में जब जर्मनी में उथल पुथल मची थी, तब 2000 लोगों के लिए बनाए गए इस जहाज में जबरदस्ती लगभग 10,000 लोग चढ़ गए। और फिर 30 जनवरी 1945 को जब ये जहाज बाल्टिक सागर को पार कर रहा था, तब इस पर सोवियत रूस की एक पनडुब्बी ने हमला कर दिया और जहाज पर 3 टारपीडो मिसाइल दाग दिए। तीनों टारपीडो सीधे इस जहाज से टकराए और कुछ ही मिनटों में विलहेल्म गस्टलॉफ जहाज बाल्टिक सागर के बर्फीले पानी में डूब गया। इस वक्त बाल्टिक सागर का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड था। जमीन के अंदर मिली अब तक की सबसे हैरान करने वाली चीजें। नंबर 1, आर्मी ऑफ टेराकोटा। साल 1974 में चीन के लिनतोंग शहर में कुछ किसान कुआं खोद रहे थे। तब खुदाई के दौरान उन्हें अजीब सी मिट्टी की बनी कुछ इंसानों की मूर्तियां दिखी। फिर जब उस जगह की जांच की गई तो वहां से हजारों मूर्तियां मिलने लगी। ये बिल्कुल इंसानों जैसे मिट्टी के बने फौजियों के पुतले थे। इनकी तादाद लगभग 8,000 बताई गई। साथ ही 130 रथ और 670 घोड़े भी मौजूद थे, मानो जैसे ये किसी जंग पर जा रहे थे। लेकिन वहीं की वहीं अचानक मिट्टी के बन गए हों। और हैरानी की बात यह भी है कि 8,000 पुतलों में से हर एक के चेहरे की बनावट अलग अलग है। वैसे रिसर्चर्स बताते हैं कि लगभग 2200 साल पहले चीन के सबसे पहले सम्राट किन शी हुआंग ने ये मूर्तियां बनवाई थी। लेकिन रियलिटी क्या है पता नहीं। नंबर 2, सन 1901 में यूनान के एंटीकाइथोरा द्वीप के पास कुछ गोताखोरों को एक जहाज का मलबा मिला। उस मलबे में उन्हें एक अजीब सी जंग खाई हुई मशीन भी मिली। बाद में जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये लगभग 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर था। इसमें दर्जनों छोटे बड़े गियर्स लगे थे, जिससे शायद प्राचीन यूनान के लोग खगोलीय खोज और समय की गणना करने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। मतलब 2000 साल पहले यूनान के लोग कंप्यूटर बना चुके थे। भले ही वो अब के कंप्यूटर जैसा ना हो, लेकिन इतने प्राचीन समय में ऐसी मशीन बना लेना चौंकाने वाली बात है। क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर हमारी पृथ्वी का एंड कहाँ होता है? कोई तो ऐसा देश होगा जिसके बाद जमीन ना हो, मतलब जो दुनिया के किनारे पर हो। देखो वैसे तो दुनिया का एंड किसी भी देश में नहीं है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए सब तरफ से जुड़ी हुई है। लेकिन पृथ्वी की उत्तरी दिशा में आखिरी देश नॉर्वे को माना जाता है, क्योंकि इसके आगे सिर्फ बर्फ और समंदर ही समंदर है। नॉर्वे को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। लेकिन इस देश में रहना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ गर्मियों में लगभग मई से जुलाई तक सूरज डूबता ही नहीं है, यानी 24 घंटे रोशनी रहती है। और सर्दियों में नवंबर से जनवरी तक नॉर्वे की कुछ जगहों पर सूरज निकलता ही नहीं है, मतलब पूरे 3 महीने तक अंधेरा ही रहता है। और रात के टाइम में आसमान में नीली और हरी रोशनी नाचती रहती है। गर्मियों में यहाँ तापमान लगभग 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वहीं सर्दियों में यहाँ तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। अब ये कहना कि नॉर्वे दुनिया का आखिरी देश है, तो अगर कोई नॉर्वे के आगे जमी हुई बर्फ और आर्कटिक महासागर को पार कर ले तो वो फिर से घूमकर कनाडा, अलास्का या फिर रूस की तरफ आ जाएगा, क्योंकि दुनिया गोल है। ये है कयामत की तिजोरी और इसमें रखा हुआ सामान तब निकाला जाएगा जब दुनिया की बैंड बज जाएगी। दरअसल इस तिजोरी का नाम है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, जिसे नॉर्वे देश की सरकार ने एक बहुत ठंडे और सुनसान आइलैंड पर 2008 में बनवाया था। ये एक बहुत ही खास और सुरक्षित जगह है। लेकिन इतनी बड़ी तिजोरी में आखिर रखा क्या